हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। चलिए बेटा, हमारा जो है यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उस यूनिट नंबर 1 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है विलियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, आप भले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना, लेकिन आपको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, जो टर्मिनोलॉजी जो होती है, टर्म्स जो होते हैं, उसको आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए, है ना। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना है, मतलब टर्म्स बस बोल रही हूँ। राइटिंग जब आंसर लिखोगे तो वो आप हिंदी में लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन समझते समय आपको ध्यान में रखना है कि टर्म्स को आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। ओके, चलिए, चैप्टर का नाम विलियन है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि विलियन क्या होते हैं, ठीक है। तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं विलियन के बारे में। सिंपल सी बात है, आपको विलियन पहले भी आप 9th में भी पढ़े हो विलियन क्या होता है। तो आपको मालूम है, जब किसी विलेय पदार्थ, है ना, या किसी विलेय को हम किस में मिलाते हैं बेटा, विलायक में। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन, है ना। विलेय को यदि विलायक में मिलाया जाए तो क्या तैयार हो जाता है बेटा, विलियन तैयार हो जाता है। इतना मालूम है सबको, क्लियर है ना बेटा। तो विलेय पदार्थ के रूप में बेटा, जैसे कि आप घर में शक्कर लेते हो, शुगर, है ना, और ये यह पानी, यहाँ पर अपन पानी ले लें या वाटर ले लें, H2O जिसको ले लेती हूँ, ठीक है, जो कि अपन घर में डेली भी देखते हैं। यहाँ पर नमक, शक्कर, जो भी आप लेना चाहो, तो नमक क्या हुआ, यहाँ पर विलेय पदार्थ हुआ, और जो अपन पानी ले रहे हैं विलायक के रूप में, वो क्या है, वो विलायक है। मतलब नमक जो घोल रहे हैं, जो अपन कम मात्रा में लिए हैं नमक, और विलायक मतलब जिसमें पानी जो है, जिसमें वो घोल रहे हैं अपन, तो ये दोनों को मिलाने के बाद या घोलने के बाद जो तैयार होगा उसको हम बोलेंगे विलियन। समझ में आगे बात, क्लियर है। विलियन क्या होता है, समझ में आ गया ना बेटा। एक चीज़, अब यहाँ पर बेटा जो तैयार होगा, विलियन जो तैयार होगा, मतलब नमक और पानी को मिक्स करो, या नमक की जगह शक्कर ले लो, नींबू ले लो, जो भी ले लो, मतलब विलियन में ज़रूरी नहीं है कि विलेय पदार्थ कोई एक हो सकता है एक या एक से ज़्यादा विलेय पदार्थ हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप यहाँ कोई गेस्ट आए हैं तो आपने नींबू पानी बनाया, तो आपने उसमें पानी मतलब विलायक, विलायक में क्या मिलाए, नींबू मिला दिया, नमक मिला दिया, शक्कर मिला दिया, और जलजीरा मिला दिया, और जो मर्जी सब मिला दो। तो ये जो मिला रहे हैं, है ना, जो कम कम मात्रा में आप मिला रहे हो, वो क्या है, विलेय पदार्थ है। क्या है, विलेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना, सॉल्यूट बोलते हैं, विलेय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं। और जो इंग्लिश में विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। और जो बनता है दोनों को मिलाने के बाद उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है इतना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, यस, आई थिंक क्लियर हो गया है। विलेय को विलायक में मिलाने के बाद जो तैयार होता है वो विलियन कहलाता है। ओके, ये हो गया। अब एक चीज़, थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं अपन। कॉमन सेंस इन द सेंस, एक चीज़ मैंने बताया कि विलायक में एक से अधिक विलेय पदार्थ हो सकते हैं। जैसे कि विलायक पानी में मैंने नींबू मिलाया, शक्कर मिलाया, जलजीरा मिलाया, ऐसे बहुत सारे पदार्थों को अपन मिला सकते हैं। तो ये हो गया, बन सकता है विलियन। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही विलेय पदार्थ हो, एक से अधिक विलेय पदार्थ हो सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ और समझते हैं, क्या हमेशा विलेय पदार्थ ठोस रूप, जैसे नमक मिला रही है तो नमक ठोस है, शक्कर मिला रही है तो शक्कर ठोस है, तो क्या विलेय पदार्थ ऑलवेज ठोस रूप में रहेगा क्या, हाँ, समझ में आ रहा है, या विलायक ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में रहेगा क्या। थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। माने पदार्थ की जो अवस्था होती है, विलेय पदार्थ की बात करें चाहे विलायक की बात करें, दोनों की अवस्था की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लोगे बेटा, जो विलेय पदार्थ होता है ना, विलेय पदार्थ जो होगा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सॉलिड हो, ठोस हो। विलेय जो होता है वो ठोस रूप में भी हो सकता है, जिसमें अपन एग्जाम्पल के रूप में शुगर, शक्कर, नमक और बहुत सारी चीज़ अपन देखे हैं, ठोस पदार्थ के रूप में हो सकता है विलेय पदार्थ। वैसे ही ठोस को तो बहुत सारे एग्जाम्पल जाते हैं, नमक, शक्कर, है ना। और मैं एकदम कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो ना। आप बोलोगे मैम बार बार नमक शक्कर की बात कर रही है, मैम को दो ही चीज़ पसंद है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जो वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स जो होते हैं वही मैं दे रही हूँ। तो विलेय पदार्थ ठोस के रूप में भी हो सकता है, विलेय पदार्थ हो सकता है गैस हो, जैसे कि अपन सोडा वाटर, थम्स अप, पेप्सी पीते हैं तो उसमें क्या होता है, गैस घुली हुई होती है ना। तो उसमें अलग अलग प्रकार की, कभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, कोई कुछ दूसरी गैस घुली होती है।
तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि विलेय पदार्थ वो गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और कोई लिक्विड भी हो सकता है, तरल पदार्थ भी हो सकता है। जैसे नींबू पानी में हमने क्या मिलाया, नींबू मतलब क्या, वो तरल पदार्थ था ना, ओके। तो नींबू मतलब क्या, तरल पदार्थ या लिक्विड। तो इस प्रकार से नींबू का रस, नींबू मतलब नींबू का रस बोल रही हूँ, ठीक है। या दूध में पानी मिलाते हैं, ठीक है। या ज़्यादा इंटेलिजेंट दूध वाले होते हैं तो क्या करते हैं, पानी में दूध मिला देते हैं। दोनों का प्रोसेस समझना, दूध में यदि पानी मिलाओगे दूध की मात्रा जाता है ना। तो यहाँ पर तरल पदार्थ मैं सिंपल बताना चाह रही हूँ कि विलेय पदार्थ हो सकता है ठोस हो सकता है गैस हो सकता है तरल हो। उसी प्रकार जो विलायक होता है बेटा, विलायक भी जो होगा ना वो भी तीनों फॉर्म में होता हो सकता है वो भी ठोस हो, है ना, हो सकता है वो भी गैस और हो सकता है वो भी तरल पदार्थ हो। मतलब विलेय विलायक जो होते हैं दोनों तीनों अवस्थाओं में आपको प्राप्त हो सकते हैं, मतलब ठोस द्रव गैस तीनों, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर है। तो इस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जो हम विलेय विलायक ले रहे हैं वो जो होगा वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। अब चलो विलेय विलायक की बात कर ले, तो अब विलयन की भी बात कर लेते हैं, विलयन की भी बात कर लेते हैं। भाई विलयन को क्यों छोड़े अपन, है ना। तो यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली, विलायक की बात कर ली, तो वो भी तीनों अवस्थाओं में आपको मिल जाएगा, ठोस द्रव गैस। और वैसे ही विलयन जो होता है, विलयन भी आपको तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होगा। विलयन हो सकता है क्या हो, ठोस हो सकता है गैस हो, और हो सकता है वो भी तरल पदार्थ के रूप में हो। जैसे तरल पदार्थ मतलब जैसे हमने क्या मिलाया, दूध में पानी मिलाया, तो जो विलयन तैयार हुआ वो कैसा है, तरल है कि नहीं। दूध भी तरल है और पानी भी तरल है, दोनों को मिलाया तो जो विलयन तैयार हुआ वो कैसा हुआ, तरल हुआ। गैस भी हो सकता है विलयन, मतलब दो गैसों को आपस में मिश्रित करोगे तो जो तैयार होगा वो क्या होगा, विलयन होगा। और विलयन किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में होगा। तो ऐसे दो गैसों का मिश्रण भी विलयन हो सकता है, मतलब विलयन भी गैस हो सकता है। मिक्स करने के बाद आपको गैस फॉर्म मिलेगा। ठोस की बात करें, ठोस की यदि बात करें अपन, तो जैसे कि अपन 24 कैरेट सोना तो प्योर गोल्ड है, तो यदि 23 कैरेट सोना बोले तो क्या हो, 23 कैरेट सोना में क्या होता है, दो चीज़ों का मिश्रण होता है। क्या क्या चीज़ का, आप 23 कैरेट सोना या 22 कैरेट के सोना में क्या होगा, तांबा को मिश्रित करते हैं किस में, गोल्ड में। समझ में आया। तो यहाँ पर गोल्ड मतलब सोना और तांबा को मिश्रित करोगे तो आपको 23 कैरेट 22 कैरेट इस प्रकार का सोना प्राप्त होता है। कुल मिला के आपको सिंपल एक ही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि बेटा विलेय पदार्थ जो है हो सकता है ठोस हो सकता है गैस हो सकता है तरल हो। वैसे ही विलायक भी हो सकता है ठोस हो सकता है गैस हो सकता है तरल हो। वैसे ही विलयन बनने के बाद, मतलब विलेय विलायक को मिलाने के बाद हो सकता है विलयन ठोस हो सकता है विलयन गैस हो सकता है विलयन तरल। सबका एग्जाम्पल देके मैंने समझा दिया है आपको। अब आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से और सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए। ओके, चलिए कोशिश जारी रहेगी आपको समझाने की, और आप भी कोशिश जारी रखिए टॉपिक को समझने की। ओके, यस। तो ये मैंने विलेय विलायक लिखा है, और यहाँ पर अपन देखेंगे कि विलयन क्या है। जैसे अपन वायुमंडल में जो हमारी वायु है, तो वायु क्या है, एक प्रकार का क्या है, विलयन है। वायु का एक प्रकार का विलयन है जिसमें विलेय भी क्या है, गैस है, और विलायक भी क्या है, गैस है। तो ये क्या हुआ, वायु जो है गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पर दो अलग अलग गैसों का मिश्रण, ठीक है। उस प्रकार द्रव में, द्रव का विलयन मैंने बताया है, बताया मैंने आपको क्या बताया, पानी, दूध में पानी का मिश्रण, है ना। तो उसी प्रकार से ये हो गया गैस में मिश्रण। उसको और देखेंगे अपन, जैसे कि अगर हम गैस लेते हैं, विलायक गैस है, विलायक गैस है मतलब गैस में द्रव में घुला हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल जानते हैं आप कि विलायक मतलब गैस में द्रव का घुलना, मतलब गैस है और उसमें द्रव। आपको मालूम है जल वाष्प, वायु में जल वाष्प होती है, वायु में जल वाष्प होती है ना, कि नहीं होती है, होती है। तो वायु में जो जल वाष्प है बेटा, ये इसी का एग्जाम्पल है
किसका एग्जाम्पल है, इसी का मतलब किसी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब यहाँ पर जलवाष्प, वायु में जलवाष्प मतलब विलायक बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु है और उसमें कुछ कुछ मात्रा में द्रव है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक है जो कि गैस है, और द्रव के रूप में वाष्प है। जल वाष्प जो क्या है वो किस रूप में है, वो लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको विलेय और विलायक अलग अलग फॉर्म में, मतलब ठोस, द्रव, गैस अलग अलग अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप डिटेल से अच्छे से पढ़ के क्या करेंगे, टॉपिक जो मैंने बताया उसको आप क्या करेंगे, कवर करके रखेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। मेरे को सिर्फ इतना समझाना था कि विलेय और विलायक को मिलाओगे तो विलयन बन जाएगा। और ऐसा दिमाग में सेट मत कर लेना कि नमक और पानी को मिलाओ, शक्कर को पानी को मिलाओ तो विलयन तैयार होगा। अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। हो सकता है विलेय गैस हो और विलायक भी गैस हो और बनने वाला विलयन भी गैस हो, ऐसा हो सकता है विलेय पदार्थ द्रव हो और विलायक गैस हो, है ना। और उसका एग्जाम्पल है वायु में जलवाष्प। फिर मैंने आपको बताया विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो। क्या एग्जाम्पल दिया, 23 कैरेट 22 कैरेट जो सोना होता है, सोना में क्या होता है, 24 कैरेट सोना में तो कोई ज्वेलरी बनती नहीं है। क्या करते हैं, उसमें जो प्योर गोल्ड होता है उसमें तांबा को मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों देख रहे हैं, तो प्योर गोल्ड ज़्यादा है और उसमें थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाया गया है। तो थोड़ी मात्रा में जो मिलाया गया है जो कि तांबा है वो क्या कहलाएगा, विलेय, और जो प्योर गोल्ड है वो कहलाएगा विलायक। और बनेगा क्या, 23 कैरेट या 22 कैरेट का सोना, वो होगा उसकी विलयन की कैटेगरी में। समझ में आ गई बात, आई थिंक समझ में आ गया। ओके, अब अपन थोड़ा सा और इसके बारे में आज, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब मैं आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि ये आपको विलेय विलायक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन पूरा इसको आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आने लगेगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा टॉपिक समझने में। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें अपन समझ लेते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि सांद्र विलयन पढ़े आप। सांद्र विलयन किसको बोलते हैं, मालूम है, सांद्र विलयन। अभी हमने सांद्र विलयन और एक और होता है तनु विलयन, दोनों को समझ लीजिए। सांद्र विलयन और एक तनु विलयन। तनु किसी लड़की का नाम नहीं है, है ना, डाइल्यूटेड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तनु विलयन। सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड, वो सांद्र विलयन होता है। अब दोनों को समझ लेते हैं। सिंपल से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। मैं ले रही हूँ एक बाल्टी पानी, यहाँ भी मैंने एक बाल्टी पानी लिया, या एक बाल्टी पानी में अपन मान लेते हैं कितना पानी ले लूँ, 2 लीटर पानी ले लेती हूँ। ठीक है, 2 लीटर पानी ली, और यहाँ भी मैंने वही सेम बाल्टी, और बाल्टी सेम हो या ना हो, पानी 2 लीटर जरूर है इसमें। समझ में आया बात। सांद्र और तनु विलयन समझा रही, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझा रही। सांद्र विलयन मतलब यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही में मैंने जो पानी जो लिया है, पानी ये जो विलायक लिया है उसकी मात्रा समान है। यहाँ भी पानी 2 लीटर है और यहाँ भी पानी 2 लीटर है। अब इस 2 लीटर पानी में यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 10 ml जो है, 10 ml नील समझते हो, उजाला, सफ़ेद कपड़ों को उजाला करने वाला नील, वो ले रही हूँ 10 ml। और यहाँ पर इसको ले रही हूँ, वो नील या उजाला जो ले रही हूँ वो 5 ml ले रही हूँ। तो क्या समझ में आया आपको, आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मैडम ने दोनों ही में पानी की मात्रा समान ली, 2 लीटर इसमें भी पानी लिया, 2 लीटर इसमें भी पानी लिया। लेकिन जो विलेय पदार्थ, जो नील बोल रही हूँ, उजाला जो बोल रही हूँ, विलेय पदार्थ है वो, ये क्या है, विलेय पदार्थ है। ठीक है, नील या उजाला जो है, ये जो बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने 5 ml, यहाँ पर 10 ml, ये क्या है, ये विलेय है। और उजाला या जो नील है, ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ भाई, ओके, ये कहीं लिखना मत, उजाला नील, ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि सांद्र विलयन तनु विलयन किसको बोलते हैं। तो क्या बताया, दोनों में विलायक मतलब पानी की मात्रा समान है, पर विलेय पदार्थ इसमें मैंने 10 ml मिलाया है और इसमें 5 ml मिलाया है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो 10 ml मिलाया है वो विलयन जो कहलाएगा सांद्र विलयन, क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। और तनु विलयन किसको बोलेंगे, इसमें तो पानी दोनों में सेम है, तो टेंशन की बात नहीं, यहाँ पर विलेय बस दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें विलेय की मात्रा कम खुली हुई है।
तो ये क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। जैसे 2 कप चाय लाए, एक में शक्कर ज़्यादा है और एक में शक्कर कम है, चाय की मात्रा समान दोनों में, पर एक में शक्कर की मात्रा ज़्यादा, जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है उसको बोलोगे आप, क्या बोलोगे, अब्बड़ शीरा असन चाय बना दी रे, तो शीरा ना बोलकर या अब्बड़ मीठा ना बोलकर बोलोगे कंसंट्रेटेड टी, एकदम शीरा असन चाय बन गई, तो वो कंसंट्रेटेड या सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है। और जो एकदम सिट्ठा चाय हुई जिसमें शक्कर की मात्रा एकदम कम हुई, ओला का बोलेंगे, ओला बोलेंगे तनु विलयन। डाइल्यूटेड मतलब पंचर्रा चाय, जान रहे हो, तो ये पंचर्रा जिसमें विलय की मात्रा कम है, जो मिलाना है, शक्कर मिलाना वो भी कम, चाय पत्ती मिलाना वो भी कम, तो वो पंचर्रा मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा, विलायक की मात्रा ज़्यादा, तो जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत ज़्यादा हो वो तनु। अब भाई नेचुरल सी बात है, इसमें पानी की मात्रा दोनों में समान थी, लेकिन हम विलय के हिसाब से इसको तनु बोल रहे हैं, को सांद्र बोल रहे हैं। जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है वो सांद्र, जिसमें विलय की मात्रा है वो जिसमें विलय की मात्रा कम है मतलब 5 ml है वो तनु विलयन। समझ में आगे बात, बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको समझ में आएगी। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग। बस इंटेलिजेंट होने के लिए एक ही चीज़ है, वो है क्लास में टीचर्स जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, समझो और अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि जो मैडम आज क्लास में या सर जो क्लास में आज समझा रहे हैं उसको समझने के बाद घर में जाकर उसको एक बार और पढ़ोगे, लर्न करोगे और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना बेटा लिखित में होना है, कोई वाइवा क्वेश्चन नहीं आएंगे। एनुअल एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या होगा आपके एनुअल एग्ज़ाम में वाइवा क्वेश्चन नहीं आने वाला, लिखित में आएगा क्वेश्चन, इसलिए आपको क्या करना होगा, लिख लिख के देख के प्रैक्टिस करनी होगी। समझ में आएगी बात। तो ये मैंने तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में बताया, आई थिंक सबको समझ में आ गया है तनु विलयन किसको बोलते हैं, सांद्र विलयन किसको बोलते हैं। ओके, ये हो गया। तो इसको जो है आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट अपन देख लेते हैं संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ये लास्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक से इसको अच्छे से करेंगे, है ना। देन चलिए, बस अपन संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ये ऑलरेडी टॉपिक आप पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन एक बार और समझ लो। संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, क्या है संतृप्त, संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे बेटा, मालूम है संतृप्त विलयन। यहाँ पर आपको याद रखना है संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें निश्चित ताप पर, देखना ये चाहे संतृप्त विलयन की परिभाषा बताओ चाहे असंतृप्त विलयन की परिभाषा बताओ, यहाँ पर आपको एक चीज़ है, संतृप्त विलयन में आपको ताप जो है, ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, विलयन के ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, इसलिए इसकी परिभाषा में बोला जा रहा है निश्चित ताप। निश्चित ताप का मतलब है ताप की मात्रा जो है, जितना ताप दे रहे हो उसको फिक्स कर दो, बढ़ाना बढ़ाना नहीं है ताप की मात्रा को। तो संतृप्त विलयन क्या बोल रहा है इसकी परिभाषा, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। मतलब भाई विलयन जो है, अगर मैंने इसमें 2 लीटर पानी लिया है यानी 2 लीटर विलायक लिया है, तो उसमें विलेय पदार्थ घुलने की एक क्षमता होती है, जैसे तुम्हारा भूख लगे है, तो भूख लगे है भाई, तो अगर 5 रोटी रोज खाते हो, है ना, तो एकदम अच्छे बने सब्जी बने हुई तो तुम 5 की जगह 6 खा लोगी, या मैं भी खा लूँगी भाई, है ना, अच्छा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर टेस्टी वर्ड को हमने वो कर दिया है, निश्चित कर दिया, यानी ताप जैसे निश्चित किया है ना, कंडीशन निश्चित, माने अच्छा खाना बुरा खाने की बात ही नहीं कर रहे, हम नॉर्मली कितना खा लेंगे वो हमारी सैचुरेशन स्टेट है। मतलब निश्चित ताप पर आप या एक भूख लगने पर, नॉर्मली भूख लगने पर आप कितना खा लेते हो,
ठीक है। और उसके बाद आप खाना बंद कर दोगे, मतलब 5 रोटी की भूख है तो मैं 5 खा पाऊँगी, तो ये हो गया मैं संतृप्त। मतलब संतृप्त मतलब एक नॉर्मल कंडीशन पर मैं जितना खा सकती हूँ, या कोई विलायक अपने में जितना विलेय घोल सकता है वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। समझ में आया? क्या परिभाषा क्या बताया? वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा क्या किस में नहीं घुल सकते हैं अपन? विलायक में नहीं घुल सकती, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो संतृप्त विलयन, मतलब संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता। समझ में आया? संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोल सकते। कब तक? जब तक उसका ताप निश्चित रहेगा। ताप को बढ़ाओगे घटाओगे अगर नहीं ना, तो संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते। तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा हम नहीं घोल सकते हैं वो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन को उल्टा कर दो। असंतृप्त माने, असंतृप्त बोलते ना, अरे यार आज खाना तो खा डाले हूँ पर मोर भूख तृप्त नहीं हुए, मोर आत्मा तृप्त नहीं हुए। तो यहाँ पर वही केस है, वही केस है यहाँ पर। असंतृप्त अगर बोल दिया ना, मतलब ये अखाही, एक आत्मा तृप्त नहीं हुए हैं, ये अखाही मतलब असंतृप्त, मतलब इसमें और अधिक विलेय की मात्रा घुल सकती है, इसमें और अधिक। असंतृप्त मतलब भूखा है, अभी विलयन भूखा है, इसमें और अधिक विलेय की मात्रा घुल सकती है, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। और अति संतृप्त अति खा डाली से, अति मतलब बहुत ज़्यादा हो गए है ना। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में बहुत हो गई, मतलब संतृप्त विलयन में जितना विलेय घुलता था उससे ज़्यादा अगर विलयन में विलेय घुल चुका है तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात? एकदम भूख वाला फॉर्मूला से याद करोगे ना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, ठीक है। भूख वाला फॉर्मूला से याद करोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। संतृप्त, संतृप्त में क्या है? संतृप्त विलयन वाली कंडीशन में हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है, इसलिए ताप को कुछ नहीं करना है। T = 0, 0 बोलो या कांस्टेंट बोलो, स्थिर बोलो, है ना, ताप स्थिर रहेगा। इस कंडीशन में संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय नहीं घुल सकता। इसमें क्या होगा? विलेय की मात्रा और अधिक नहीं घुल सकती। और अति संतृप्त में क्या हुआ? अति संतृप्त में जो विलेय है ना वो संतृप्त विलयन से ज़्यादा घुल चुका है, मतलब आप अति खा लिए हो। कोई विलयन जो है ना संतृप्त विलयन की तुलना में ज़्यादा, संतृप्त विलयन की तुलना में अगर ज़्यादा विलेय की मात्रा घुल जाएगी तो उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। और असंतृप्त मतलब, असंतृप्त मतलब इसमें और अधिक विलेय की मात्रा घुल सकती है, ये तृप्त नहीं हुआ है, असंतृप्त है, तो इसमें और अधिक विलेय की मात्रा घुल सकती है। समझ में आ गई बात बेटा? तो वेरी वेरी सिंपल सी बात है ये जो मैंने बताई आपको। संतृप्त में ताप स्थिर वाली कंडीशन में और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घुल सकती, क्रॉस मतलब नहीं घुल सकती। अति संतृप्त में क्या है? अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्त विलयन की तुलना में ज़्यादा घुल गया है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संतृप्त विलयन की तुलना में ज़्यादा घुल गया है, मतलब संतृप्त विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुलता था ना, अगर उससे ज़्यादा अगर घुल गया है तो वो विलयन कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। और ये एक ही सिचुएशन में होगा जब हम ताप की मात्रा को बढ़ाएंगे तब। और असंतृप्त मतलब, असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा हम घोल सकते हैं। इसमें नहीं घोल सकते, इसमें घोल सकते हैं या मिला सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो है सिंपली मैंने विलयन के जो बताया, विलेय पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर हमने ये विलयन के बारे में मैंने आपको आज की क्लास में बताया, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है, और समझ में आ जाने के बाद भी आपको क्या करना है, एक बार सारे पॉइंट को रिवाइज ज़रूर करिएगा, नोट्स बनाइएगा, बुक से एक बार आप ध्यान से अपने मन से पढ़ने का मज़ा ही अलग है। मज़ा अलग मतलब जैसे हर काम का अपना अपना मज़ा या इन्जॉयमेंट होता है ना बेटा, वैसे स्टडी का भी इन्जॉयमेंट होता है। अगर मन लगा के पढ़ोगे ना
तो बिल्कुल वो आप इन्जॉय को फील कर पाओगे, क्योंकि जब आप स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है और वो चीज़ को आप जब घर में पढ़ते हो तो आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है कि यस मुझे और अच्छे से समझ में आ गया, मैम ने जो समझाया था वो और अच्छे से समझ में आ गया। और जब लिख लोगे बिना देखे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लेवल जो है आपके स्टार का लेवल बढ़ेगा। पहले सिंगल स्टार, स्कूल में अगर ध्यान समझे तो आपको मिलेगा सिंगल स्टार, ठीक है। घर में जाके पढ़े ध्यान से तो डबल स्टार मिल गया आपको, और यदि ध्यान से पढ़ने के बाद लिख के भी देख लिए तो आपके में लग जाता है ट्रिपल स्टार। तो ये ट्रिपल स्टार ही आपको एनुअल एग्ज़ाम में लिखने में मदद करेंगे। मतलब ये तीनों स्टेप को फॉलो करोगे, मतलब घर स्कूल में टीचर्स को की बात को जो उन्होंने समझाया उसको ध्यान से समझना, घर जाके उसी टॉपिक को फिर से पढ़ना, पढ़ के समझना, लर्न करना, और बिना देखे लिख के प्रैक्टिस करना, और अपनी गलतियों को सुधारना। ये 4 स्टेप जो होते हैं वो आपकी क्वालिटीज़ में 4 स्टार लाएंगे, और इससे आपकी राइटिंग स्किल जो होगी, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, लिखने में लगने वाला समय, ये सब आप बचा सकते हो। ओके, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मतलब समझ में आया कि नहीं टॉपिक, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये टॉपिक समझ में आए, ठीक है। ओके बच्चों, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय।